हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं जैन सर इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपके जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, तो उसी पर्पस में मैं जो है आपके लिए जो मैथ के जो 5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए ये वीडियो बना के लाया हूँ, जहां पर आपको बहुत ही बच्चों वाला जो तरीका है बताऊंगा, जिससे जो है आप मैथ जो है कंप्लीट जो है मार्क्स अचीव कर सकते हैं। मैथ में मार्क्स लाना बहुत ही ईजी होता है और आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 2-3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो इजिली जो है आप 5 में से 5 मार्क्स अचीव कर सकते हो मैथ में। तो ये जो बच्चे होते हैं जिनको बाकी जो चीजें हैं लंबे लंबे क्वेश्चन आंसर जो है मेमोराइज कर पाना मुश्किल होता है, तो आप जो है इस कुछ ट्रिक्स अपनाकर, चाहे वो एमसीक्यू में हो, चाहे वो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस हो, चाहे वो मैप वाले जो क्वेश्चंस है, वहां पर आप इजिली जो है मार्क्स अचीव कर सकते हैं। और क्वेश्चंस में भी जो है आप जो बाकी जो क्वेश्चंस है, जो रिटर्न वाले जो क्वेश्चन है, वहां पर भी मार्क्स इजिली अचीव कर सकते हैं। बस आपको कोई भी क्वेश्चन है वो छोड़कर नहीं आना है, आपको जैसा समझ में आता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू आपको आंसर देने, चाहे वो आप हिंदी मीडियम वाले हो चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हो। क्वेश्चन को आप समझिए और क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उससे रिलेटेड जो आपको समझ में आ रहा है ना, तो वो आप 1 लाइन 2 लाइन जितना भी आप लिख सकते हैं उतना लिख के आइए। खाली छोड़ोगे तो कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। 1 लाइन 2 लाइन लिख दोगे तो 1 लाइन के लिए 1 मार्क्स 2 मार्क्स, जो है आप जितना लिखते हो उतने के लायक आपको मार्क्स मिल जाएंगे। आपको घबराने की जरूरत नहीं। आप छोड़ के आओगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आप अटेम्प्ट करके आओगे तो जरूर, मैं गारंटी देता हूं आपको मार्क्स मिलेंगे। तो इसलिए सोशल में जो है बेहतर मार्क्स लाना है तो आपको कुछ भी चीजें किसी भी सब्जेक्ट में हो, आपको कोई भी चीजें छोड़कर नहीं आनी है। जो चलिए जो मैथ में चलते हैं, तो बच्चों वाला तरीका हम देखते हैं जिसमें बच्चे जो है कैसे लोकेट कर सकते हैं। प्राइमरी के स्कूल स्टूडेंट जैसे आप भी कर सकते हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैथ में 5 आउट ऑफ 5 जरूर मिलेगा, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये जो है ओरिजिनल जो है मैं ऑथेंटिक, आप जो है इधर उधर आप देखोगे तो आपको बहुत सारे मिस्टेक्स मैथ में मिलेंगे। कहीं पर और कहीं लोकेट मिलेगा, कहीं पर कहीं मिलेगा। इसलिए जो मैम ये जो आपके रेफरेंस है जो आपके एनसीईआरटी बुक्स में, उसी को लीजिए। उसमें भी थोड़ा बहुत इधर उधर है, बट हम जो है उसी को करेंगे। और इधर उधर थोड़ा बहुत होता है तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है। तो चलिए जो मैथ में हम जो देखें तो यहाँ पर सबसे पहले आपका आता है ये जो कुछ क्वेश्चन इस तरीके से आप मिलेगा। ये जो आपका जनरली आपके जो हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जहां पर आपको 8 जो प्लेस है वो लोकेट करने हैं। और हिस्ट्री का जो 2 मार्क्स कंफर्म है, आपको घबराना नहीं है। 2 में से 2 मार्क्स मिलेगा ही हिस्ट्री में, आपको कोई चिंता की बात नहीं है। तो चलिए हम जो यहाँ पर हिस्ट्री में सबसे पहले देखें 8 क्वेश्चन जो आपका था। चलिए ही लोकेटेड वाले में आते हैं। तो यहाँ पर आपको जो देखने को मिलेगा ये है आपका जो हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है। इसमें आप जो देखोगे तो सबसे पहले अपर पार्ट में जाएंगे तो हमें अमृतसर नजर आएगा। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है अमृतसर, जो पंजाब जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट ऑलरेडी आपको दिया रहेगा। फिर यहाँ पर जो है आपके जो एरो मार्क्स रहेंगे और इस साइड में ए दे दिया रहेगा। क्वेश्चन में आपके जलियांवाला बाग इंसिडेंट टू प्लेस हियर दे दिया रहेगा। बस आपको साइड में उसके क्या नोट करना है, उसके जो है नेम अमृतसर ही बस आपको नोट करने हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं। ऊपर में ये जो आपका जो टेढ़ा वाला जगह, जो गड्ढा वाला भाग है ना, यहाँ पर वहां पर आपका क्या हो जाएगा, अमृतसर हो जाएगा। दिया रहेगा आपको, है ना, नाम बस ये आपको नोट करने हैं। सबसे ज्यादा बच्चों का कंफ्यूजन होता है यहाँ पर ये जो 3 जो प्लेस है, जिसमें अहमदाबाद, खेड़ा और डांडी, तीनों में जो है बच्चे जो मिस्टेक स्पेशली ये जो खेड़ा और अहमदाबाद में करते हैं। मैंने जो है प्री बोर्ड का आंसर शीट चेक किया तो भी यही जो चीजें नजर आई। तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि जो मिल वर्कर्स, मिल में कौन आते हैं काम करने के लिए, मजदूर आते हैं, है ना। तो मिल में आना, आना काम करने मजबूर आए, तो आया मतलब आ से क्या हो गया, ए से आपका हो गया अहमदाबाद। एम मिल में आए, आना, ए मतलब मजदूर काम करने आते हैं तो अहमदाबाद। ए याद रखना, मिल में ए आते हैं, है ना, काम करने मजदूर आते हैं, तो ए हो गया, मिल से अहमदाबाद हो गया। ये जो बीच का जो बॉर्डर है यहां से आपका इधर आया, तो आपको ये जो पॉइंट भी देखना है, साथ ही साथ क्वेश्चन से एक बार देख लेना है कि मिल वर्कर पूछा गया मतलब आया अहमदाबाद, है ना। खेड़ा, खेड़ा जो है आपके जो खेत में कौन जाते हैं काम करने, पीजेंट, खेत में किसान जाते हैं, है ना। तो पीजेंट जो सत्याग्रह हुआ, खेतों में काम करने के लिए मजदूर के रूप में कौन, किसान जाते हैं, किसान, है ना। तो किसान कहां पर होता है, खेत में होता है। तो खेत मतलब खेड़ा, खेत मतलब खेड़ा, ये याद रखिए। पीजेंट्स है, किसान है। तो रिवोल्ट सत्याग्रह जो गांधी जी ऑर्गेनाइज किए, तो जगह आपको देखने, क्वेश्चंस आप एक बार देखेंगे, पीजेंट्स किसान मतलब खेत, खेत मतलब किसान, दोनों को रिलेट कर लीजिए। और खेड़ा हो गया, मिल में काम करने आते हैं मजदूर, आना मतलब आपका क्या हो गया, अहमदाबाद। ये चीजें हो गई। डांडी मार्च, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यही से स्टार्ट हुआ था। गांधी जी डांडी मार्च किए थे, यहीं पर आया था साबरमती आश्रम से डांडी नामक प्लेस में। तो ये आपका यहाँ पर जो है आपका लोकेट है वो क्या हो जाएगा, आपका डांडी।
ये आपका पहचान है। फिर आपका जो है इधर आप देखोगे तो ऊपर में आपका चौरी चौरा नजर आएगा। ये जो बॉर्डर है यहाँ पर आप बिहार, ये बॉर्डर के इस पार देखेंगे तो चंपारण, जहां पर इंडिगो जो प्लांटेशन वर्कर्स है उनके लिए हुआ था, इस बॉर्डर के इस पार आप देखोगे तो आपको नजर आएगा चौरा चौरी। तो दोनों प्लेस है, एक इस साइड होगा और यहाँ पे एक बॉर्डर के जो है यहाँ पर जो बॉर्डर बना हुआ है इसकी इस साइड होगा, तो उस साइड होगा चौरी चौरा हो जाएगा, और इस साइड करेंगे तो चौरा आपके जो इस साइड आ गया तो चंपारण आ जाएगा। चौरी चौरा में क्या हुआ था, तो यहाँ पर जो है आपका क्या हो गया था, लड़ाई हुई थी। तो इस इंसिडेंट के लड़ाई होने के कारण से गांधी जी ने जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उसको कॉल्ड ऑफ कर दिया था। तो ये जो है चौरा चौरी हो गया। इधर आप जाएंगे तो चंपारण। फिर आपके जो थ्री जो डिफरेंट जो आपके जो सेशन हुए थे कांग्रेस के, तो सबसे पहले सितंबर 1920 आता है तो ऊपर में है तो कलकत्ता हो जाएगा। उसके जस्ट सितंबर के बाद दिसंबर आता है तो हम उससे नीचे आएंगे तो ये आपका नागपुर हो जाएगा। और उसके बाद 1927 बाद में आता है तो वो और उससे नीचे आएगा तो वो हो जाएगा आपका मद्रास। ये जो मद्रास है वो आपके लिए बार बार आएगा। मद्रास इसी को हम चेन्नई बोलते हैं। यहीं पर आपको सी पोर्ट मिलेगा, एयरपोर्ट मिलेगा, इसी के आसपास आपको जो है और बहुत सारे जो प्लेस मिलेंगे। तो ये जो प्लेस है इधर मुंबई आपको नजर आएगा, उसको याद रखना है हमेशा, ये जो है काम आएगा। तो यहाँ पर इतने जो है आपने प्लेस कर लिए। कितने प्लेस हुए, 4 और 4 8 और एक 9 प्लेस। और 9 प्लेस आप करेंगे तो आपके जो है 2 मार्क्स आपके कंफर्म है। ज्यादातर आपका ये जो प्लेसेस हैं वो आपके पूछे जाएंगे, यही से आएगा 2 मार्क्स, याद रखिए। पंजाब जलियांवाला बाग, अमृतसर है, यहाँ पर आप अमृतसर देख लीजिए। चौरी चौरा है, चंपारण है, बॉर्डर के इस पार चंपारण। इधर आप जाएंगे तो चौरी चौरा बॉर्डर के इस पार आया, उत्तर प्रदेश में आया। तो फिर आपका इधर देखोगे तो मिल वर्कर्स, मिल में आते हैं कौन, मजदूर। अहमदाबाद आया मतलब अहमदाबाद हो गया। पीजेंट रिवोल्ट, पीजेंट्स मतलब मजदूर होते, आपका पीजेंट्स मतलब किसान हुए। किसान के लिए कहाँ जाते हैं, खेत में जाते हैं, खेत मतलब खेड़ा हो गया। इधर आप देखिए जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, या फिर आपका जो यहीं से जो है दांडी मार्च वाला प्लेस हो गया, तो ये जो आपका दांडी हो गया जो आपका गुजरात में है। फिर आपके कांग्रेस के 3 सेशन हुए जिसमें कलकत्ता आता है, जो आपके सितंबर 1920, सितंबर 1920 कलकत्ता यहाँ पर याद कर लीजिए। फिर नागपुर दिसंबर 1920 है, और नीचे में आपका आता है 1927 में आपका मद्रास। इसमें आपको बस पहचानने हैं, नाम याद होना चाहिए बस। ये तो बहुत ईजी है, 2 में से किसी का भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। फिर हम जो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आ रहा है इसमें हम जो देखें तो इसमें है आपका कौन है, सलाल डैम। डैम वाले जो क्वेश्चन है, डैम में भी आपको ये जो है आपके 2-3 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस के लिए प्रिपरेशन हो जाएगा। एक तो मैथ के लिए भी है, और साथ ही साथ यहाँ पर आप जो देखोगे तो डैम जो है कौन से रिवर पर बिल्ट है ये भी आपको जो है पता होने चाहिए। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर आप देखोगे तो ये ऊपर वाले जो भाग यहाँ पर आपको जो सलाल नजर आ रहा है। फिर यहाँ पर आप देखोगे तो इसके जो नीचे इसमें एक जो देखिए ये जो टॉप जो है ऊपर जो बना हुआ उसके जैसे नीचे गड्ढा, जहां गड्ढा गड्ढा आपको नजर आएगा ना, वहां पर आप क्या लोकेट कर देंगे, वहां पर आप लोकेट कर देंगे डैम को। क्या कर देंगे, डैम को लोकेट कर देंगे। अब इसको कैसे करेंगे तो चलिए हम थोड़ा सा जूम करके इसको देखते हैं। जैसे यहाँ पर ये देखिए ये जो आपको ऊपर उठा वाला भाग है इधर साइड गड्ढा है, तो यहाँ पर आप बना देंगे सलाल कर देंगे। जस्ट ये वाला जो गड्ढा वाला भाग आपको नजर आया तो यहाँ पर आप उसके जस्ट गड्ढे के ऊपर में आप जो बिंदी लगा देंगे वो भाखड़ा नंगल हो गया। तो ये जो सलाल डैम यहाँ पर आपको नजर आ रहा है वो आपका बना है वो चेनाब रिवर है। नीचे आपको जो ये गड्ढा वाला दिख रहा है तो यहाँ पर भाखड़ा नंगल है, तो यहाँ पर आपका जो ये जो बना है सतलज रिवर है। फिर यहाँ पर ये जो गड्ढा नजर आ रहा है तो उस पर जो यहाँ पर आप क्या लगा देंगे, टिहरी जो डैम है वो लगा देंगे। नेक्स्ट जो आपका जो ये जो राणा प्रताप सागर है वो चंबल नदी पर, यहाँ पर आपको ये जो गड्ढा है तो उसके ऊपर में आपका राणा प्रताप सागर आ गया। फिर यहाँ पर ये जो बॉर्डर है तो यहाँ पर ये गड्ढा नजर आ रहा है तो उस पर आप जो है सरदार सरोवर बना देंगे जो है आपका नर्मदा रिवर पर बना हुआ है। फिर आप इस साइड आएंगे ईस्ट में तो यहाँ पर आपको जो महानदी है वहां पर आपका नजर आएगा हीराकुंड। फिर आप नीचे आएंगे तो ये जो गड्ढा आपको नजर आए तो गड्ढे में यहाँ पर गड्ढे के ऊपर में आप बना जाएंगे आपका नागार्जुन सागर है जो आपका कृष्णा रिवर पर बना हुआ है। और फिर यहाँ पर ये गड्ढा नजर आए उसके ऊपर में आप बना देंगे तुंगभद्रा। तो इस तरीके से जो 8 जो रिवर है वो आपको क्या हो जाएंगे, लोकेट हो जाएंगे। ये जो 8 रिवर है उसको आपको देख आप लोकेट कर सकते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जहां जहां पर ये जो थोड़ा सा ऊपर वाला गड्ढा है फिर यहाँ पर गड्ढा फिर नजर आएगा, फिर यहाँ पर गड्ढा नजर आएगा, फिर यहाँ पर गड्ढा है, गड्ढे गड्ढे में पानी भर देना है मतलब डैम बना देना है। ये 8 है तो इनमें से डैम वाला क्वेश्चन से एक आने के चांसेस ही है, इसको देख लीजिएगा। देन नेक्स्ट हम जो देखें आपका नेक्स्ट आता है आपका ये जो डिफरेंट जो हमारे क्या है जो आपके जो आयरन और माइंस हम जो देखें तो वो जो नजर आ रहा है जहां पर आयरन ओर के जो लोकेटेड है। तो आयरन और माइंस में हम जो देखते हैं तो आयरन और माइंस में आपका जो सबसे पहले जो नजर आता है ये जो है आपका मयूरभंज।
कौन सा? मयूरभंज। हम थोड़ा जूम करके इसको देखते हैं। तो ये जो मयूरभंज, यहाँ पर ये जो आपका क्या आ रहा है, इधर वेस्ट बंगाल है, इधर आपका झारखंड है और ये उड़ीसा। तो इसके बॉर्डर है, जहां पर टच होगा वहां पर आपको मयूरभंज कर देना है। बच्चा वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ। ये जो तीनों का बॉर्डर है वहां पर आप जो देखेंगे तो आपका मयूरभंज हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये जो बॉर्डर एरिया है, यहाँ से और यहाँ से इधर का एरिया जो दोनों के बीच में आप कर देंगे, वहां पर आपका दुर्ग हो जाएगा। एक जो है आप इसमें देखेंगे तो आपका जो आयरन और माइंस है ये, है ना। उसके अलावा हम जो है आयरन ओर का जो फैक्ट्रीज वगैरह हम जो देखेंगे तो यहीं पर ही आपका भिलाई स्टील प्लांट भी आ जाएगा, आर स्टील प्लांट आ जाएगा। तो उसको भी दुर्ग और भिलाई को एक जगह नोट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, पलाडीला मिल जाएगा, यहाँ पर आप लोकेट कर सकते हैं। फिर जैसे हमने गड्ढा वाली बात किया था, यहीं पर हमने जो आपका जो तुंगभद्र डैम देखा था, जो कि तुंगभद्र रिवर पर है, तो वहीं पर ही आप जो है बेल्लारी भी जो है नोट डाउन कर सकते हैं। और यहाँ पर आप जो देखेंगे तो आपका जो केरला और कर्नाटक का जो बॉर्डर है, जस्ट उसके ऊपर में आप क्या लगा देंगे, कुंद्रेमुख लगा देंगे। तो इस तरीके से ये जो एरिया जो है आप जो है ना फाइंड आउट करेंगे, वो जो आप इनसे रिलेट करके देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो प्लेस है वो हमेशा सही होगा। इधर उधर थोड़ा बहुत चलता है, 19-20 होगा, 20-21 होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो एग्जामिनर है आपको मार्क्स जरूर देंगे। नेक्स्ट हम जो देखें आपका, नेक्स्ट में आपका जो ये आता है, ये आपके जो क्या है, ये जो कोल माइंस है, क्या है, कोल माइंस। कोल माइंस में हम जो देखें तो यहां पर आपको नजर आएगा, सबसे पहले आप जो देखोगे तो ये जो आपका रानीगंज, फिर आपका बोकारो, और आपका जो आएगा वो आएगा आपका क्या आ जाएगा, तलचर। तो ये जो प्लेस रानीगंज, ये आपका इधर बोकारो और ये आपके जो तलचर है, तो ये जो ऊपर गड्ढा वाला है उसके नीचे, अब इधर से ऐसा देख लेंगे, उसके नीचे जो है तलचर आप लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा बहुत इधर होगा उधर होगा, वो मार्क्स मिलेगा, छोड़ के बिल्कुल भी नहीं आना है। बोकारो ये गड्ढा और इधर से ये गड्ढा, इसके बीच में आप लगा दे हुए। फिर आपका जो ये बॉर्डर है तो इसी से लगा हुआ आप क्या लगा देंगे, रानीगंज लगा देंगे। तो ये सभी आपके क्या हो जाएंगे, कोल माइंस हो जाएंगे। कोल माइंस के अलावा एक और नीचे में यहां पर आता है, ये आपके नवेली। यहीं पर ही हमने जो देखा था, क्या देखा था, आपका जो चेन्नई या फिर मद्रास हमने देखा था, तो उसके जस्ट नीचे आप थोड़ा सा इसको कर देंगे, नेवेली को कर देंगे। तो ये आपके जो है मार्क्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखिए आपका आता है, कौन सा आता है, डिगबोई, नहरकटिया, और साथ ही साथ और आएगा एक आपका जो यहीं पर ही आपके जो न्यूक्लियर पावर प्लांट आएंगे, जैसे यहाँ पर आप जो देख लेंगे नामरूप। तो तीनों को जो है आप एक जगह कर दोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। दिग्बोई, नहरकटिया और नामरूप जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो तीनों को एक जगह लगा देंगे इसके आसपास, तो भी आपका जो है मार्क्स आ जाएगा। तो तीनों को एक साथ याद कर लिए, है ना, दिग्बोई, नहरकटिया और आपका ये वाला जो था कौन सा वाला, ये जो है नामरूप। तो तीनों लगभग एक ही जगह है, थोड़ा बहुत 19-20 इधर उधर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको लोकेट करके आना है। तो ये जो है आसाम है, वहां पर आप यहाँ पर लगा देंगे। नेक्स्ट इधर आप देखोगे तो ये जो ऑयल फील्ड है उसमें आपको नजर आएगा, ये जो आपका मुंबई हाई और यहाँ पर आपका बेसिन, ये मुंबई है, तो मुंबई से लगा हुआ समुद्र एरिया में आप मुंबई हाई, और जस्ट उसके ऊपर आप क्या कर देंगे, बेसिन लगा देंगे, है ना। ज्यादा डिफरेंसेस आपको नहीं करने हैं, थोड़ा बहुत चलेगा, ऊपर नीचे चलता है, एग्जामिनर आपको मार्क्स देने का प्रयास जरूर करेगा अगर ज्यादा डिफरेंट नहीं है तब। फिर आपका यहाँ पर आपके कलोल, ये जो ऊपर वाला जो बॉर्डर एरिया है वहां पर से थोड़ा सा नीचे आप कलोल कर देंगे, और इधर से आपका जो डांडी वाला जो प्लेस था ना, तो वहां पर आप जो है अंकलेश्वर कर सकते हैं, मार्क्स आपको मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ। देन नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट ये आपके जो हमारे जो पावर प्लांट्स, जिसमें कुछ जो पावर प्लांट है आपके थर्मल पावर प्लांट है, और कुछ जो है आपके क्या है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है। थर्मल पावर प्लांट में देखें तो आपका ये जो थर्मल पावर प्लांट में आपका ये आ जाएगा, कौन कौन सा आ जाएगा, थर्मल में हम जो देखें तो ये वाला नामरूप वाला तो थर्मल पावर प्लांट आ गया। फिर आपका जो आएगा ये जो सिंगरौली वाला आ जाएगा थर्मल पावर प्लांट, और एक जो है रामागुडेम। तो यहाँ पर नामरूप तो मैंने बता दिया, 3 जो था, उधर ऊपर में हमने जो देखा था। फिर ये जो सिंगरौली, यहाँ पर सिंह जैसे नजर आता है ना, सिंह रहता है ना, तो उसके जस्ट ऊपर में आपको ये क्या बना देना है, सिंगरौली हो गया। फिर आप जो देखोगे तो यहाँ पर भी एक जो है इधर छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है, इधर आपका जो लगा हुआ, तो ये ऊपर उठा हुआ भाग वहां पर रामागुडेम, और यहाँ पर चेन्नई मद्रास से थोड़ा सा दूर उसी के आसपास आप कलपक्कम जो है वो कर सकते हैं। ये आपका कलपक्कम और आपका तारापुर, ककरापारा और नरोरा, ये जो है आपके क्या है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ये जो तीनों है वो थर्मल पावर प्लांट है, जो जनरली आपके जो थर्मल जो कोल से प्रोड्यूस किया जाता है वो, और ये जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो न्यूक्लियर एनर्जी से प्रोड्यूस किया जाता है।
तो यहाँ पर ये देखिए बच्चों वाला चलो तरीका देखें तो ये जो दिल्ली है, दिल्ली से सीधे इधर लेंगे, उधर ऊपर से खाली जगह है तो यहाँ पर ये आप नरोदा हो जाएगा। फिर यहाँ पर ककरापारा जो हमने जो है आपका क्या देखा था, यहीं पर ही डांडी वाला प्लेस देखा था। फिर हमने जो अंकलेश्वर देखा था, तो उसी के आसपास आपका ककरापारा हो जाएगा। और ये जो बॉर्डर वाला एरिया है तो बॉर्डर के जस्ट नीचे आप क्या बना देंगे, तारापुर बना देंगे, तो ये हो जाएगा। फिर मैंने कलपक्कम तो बता दिया है ना, जो चेन्नई वाला एरिया है वहां पर आपका जो है उसी से थोड़ा सा दूर, बॉर्डर से दूर बना देंगे कलपक्कम, कोई प्रॉब्लम नहीं, मार्क्स आपको मिलेगा। देन नेक्स्ट हम जो देखें आपका कानपुर। कानपुर में हम जो देखें तो कानपुर का ये जो एरिया है, कानपुर यहाँ पर, फिर इंदौर है, सूरत है, मुंबई है और आपका कोयम्बटूर है। ये जो है आपके जो कॉटन मिल्स है ना, कॉटन मिल्स में हम जो देखे तो सबसे पहले मुंबई, ये आपका मुंबई बार बार आएगा, आपका यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आएगा, आपका सी पोर्ट्स आएंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। तो मुंबई कॉटन हो गया। सूरत, सूरत भी है यहाँ पर आपको मिल जाएगा, सूरत है ना। सूरत आपका जस्ट हमने थोड़ा सा आसपास देखा था जहां पर दांडी हुआ था, यही प्लेस है। अंकलेश्वर यही प्लेस है। तो ये जो प्लेस है वो आपको एक बार याद रखने हैं, एक बार याद कर लिए तो बार बार इसको आपको रिमेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। ककरापारा भी यहीं पर आएगा है ना। फिर आपका इंदौर, तो ये वाला एरिया और इधर ये बॉर्डर वाला एरिया, दोनों को ऐसे सीध कर लेंगे और यहाँ से देख लेंगे दोनों का एरिया और बीच में लगा देंगे, क्या लगा देंगे आप, इंदौर। और ये वाला एरिया ऐसे सीधा करेंगे तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, कानपुर आ जाएगा। फिर आपका यहाँ पर जो एक गड्ढा वाला एरिया था जस्ट उसके ऊपर में बॉर्डर में आप क्या बना देंगे, कोयम्बटूर बना देंगे, तो आपको मार्क्स जरूर मिल जाएंगे। देन नेक्स्ट आपका आता है, ये है आपका, जैसे मैंने पहले बताया स्टील प्लांट वाला एरिया बताया था मैंने, है ना। तो ये सभी आपके क्या हैं, जो आयरन और स्टील प्लांट्स हैं। आयरन और स्टील प्लांट में सबसे पहले आपका दुर्गापुर, फिर आपका बोकारो हमने देखा था, फिर आपका इधर जो गड्ढा है बीच है एरिया जमशेदपुर बना देंगे। भिलाई दुर्ग मैंने पहले ही बताया था, तो यहीं पर ही आएगा, दोनों एक साथ हो जाएंगे। विजयनगर जो यहाँ पर आ जाएगा और इधर आपका ये जो गड्ढा वाला एरिया था, हमने 3 बार यहाँ पर आ गया है ना जी, इसको ध्यान में रखिएगा, विजयनगर आ गया। और नीचे में आपका यहाँ पर आपको नीचे में आपको देखने को मिलेगा वो है आपका सलेम। तो इस तरीके से आप इसको लोकेट कर सकते हैं और यहाँ पर भी आपको जो इजिली जो है आपके मार्क्स जो है आप अचीव कर सकते हैं, कोई भी मार्क्स आपका नहीं कटेगा। देन नेक्स्ट आपका आता है, क्या आता है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पढ़। ये तो 101% एग्जाम में आएगा, देख लीजिए किसी ना किसी सेट में। ये जो सॉफ्टवेयर है आपके जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, सी पोर्ट है, ये तो कंफर्म आने के आने ही है ना। तो चलिए जो सबसे पहले नोएडा, नोएडा आप देखोगे तो बहुत इजी है। नोएडा आपका जो दिल्ली है ये आपके इमेज में बना है, मैप में बना हुआ है, उसके जस्ट साइड में बॉर्डर से लगा हुआ नोएडा बना दोगे, दिल्ली से बाहर आप बॉर्डर से लगा हुआ नोएडा बना दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, मिल जाएगा आपको मार्क्स। फिर ये जो है गांधीनगर, ये जो ऊपर वाला है इधर से एरिया देख लेंगे, इसके बीच में आप गांधीनगर बना देंगे। गांधीनगर जो कि आपका गुजरात है वो उसका कैपिटल है, तो वहां पर ये आएगा। मुंबई तो आपने बार बार देख लिया है, मुंबई को तो आपको मुंबई, चेन्नई और कोलकाता इसको तो भूलना ही नहीं है, ये बार बार आएगा। ये जो मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, नोएडा, ये सभी याद रखिएगा। तो नोएडा हो गया, फिर आपका गांधीनगर आया, फिर आपका मुंबई, मुंबई बार बार यहाँ पर ये जो डॉट काला वाला भाग है जो समुद्र से लगा हुआ है तो यहीं पर ही आप मुंबई बना दीजिए। फिर उसके जस्ट नीचे थोड़ा सा ये जो डॉट वाला जो काला एरिया है उसे सीधा ले लेंगे, उसके नीचे थोड़ा सा साइड में करके पुणे बना देंगे अगर आता है। फिर आपका हैदराबाद, हैदराबाद भी 4 बार आता है। हैदराबाद में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो आपको लोकेट कर देने हैं, आपका हैदराबाद हो गया। फिर आपका जो है ये बेंगलुरु है, बेंगलुरु में ये ऊपर उठा वाला भाग है, उसके ऊपर में आपको बेंगलुरु बना देना है। और ये जो चेन्नई तो आपको भूलना ही नहीं, मद्रास, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सी पोर्ट वगैरह मिलेगा। फिर लास्ट में आपका आता है तिरुवनंतपुरम, ये जो है नीचे में आएगा। तो ये कुछ जो इंपॉर्टेंट, जिसमें आपको सबसे ज्यादा नोएडा, गांधीनगर और आपका पुणे का है और आपके बेंगलोर है और तिरुवनंतपुरम है, ये कुछ जो इंपॉर्टेंट है जो आपके सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में है। इनके क्वेश्चंस 101% आएंगे आएंगे आएंगे। फिर नेक्स्ट आता है आपका, ये है हमारा सी पोर्ट। सी पोर्ट जहां पर शिप्स आते हैं, सी आते हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं। जैसे हम मुंह में कुछ खाने के लिए देखते हैं ना, तो वैसे ही आपका कांडला है, मुंह में डाल रहे हैं है ना, कैंडी डाल रहे हैं, तो कैंडी ये मुंह वाला जो खुला वाला जो भाग है तो उसके जस्ट ऊपर में आपका कांडला आ जाएगा। मुंबई तो आपने ऑलरेडी देख लिया है, बार बार आ रहा है मुंबई। फिर आपका मरमा गांव, गांव गोवा, गोवा से क्या बन गया, गांव बन गया। गांव पीछे देखिए, गोवा, गोआ है ना, गांव। ये जो है स्पेलिंग थोड़ा सा है तो ये इसको थोड़ा सा दोनों में ध्यान, गोवा गांव।
तो ये जो गोवा के बीचों बीच बना देंगे, ये जो गोवा प्लेस है तो उसके बीच में बना देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। न्यू मैंगलोर में आप देखिए ये जो केरला है और इधर आपका कर्नाटका तो बॉर्डर जहां पर हो रहा है ना, वहां पर न्यू मैंगलोर हो जाएगा। तो बॉर्डर जहां पर है तो न्यू मैंगलोर आया तो वो बॉर्डर में बना देंगे। और याद रखिए कि जितने भी पोर्ट्स है ना, जो भी पोर्ट सी पोर्ट आएंगे तो उसको जो है ये जो बॉर्डर से लगा हुआ बनाएंगे, चिपका के, थोड़ा सा दूर नहीं बना देंगे, क्योंकि जो शिप्स वगैरह है वो तो चल के नहीं जा सकते हैं। फिर कोच्चि आता है। कोच्चि यहाँ पर आप जो मैप में देखोगे तो खाली ब्लैंक मैप में देखोगे तो आपको नजर आएगा कि कोई भी जो ब्लैंक मैप है यहाँ पर ये जो जितने भी पोर्ट्स वाले हैं तो उसको पहचानने के लिए एक इजी ट्रिक बताता हूँ। ये जो जो जगह यहाँ पर आपको नजर आ रही है ये आपको नजर आएगा। यहाँ पर ये भी जो देखिए ये भी तरीका है जो पहचान सकते हैं आप। जहां पर समुद्र का एरिया कुछ जो भाग है यहाँ पर भी आप देखिए ये जो आपको ब्लैक कलर है तो ब्लैक में थोड़ा डार्क नजर आएगा तो यहाँ पर आप बना सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए ये जो कुछ ब्लैक एरिया जो है धुंधला धुंधला नजर आएगा, ब्लैक नजर आएगा, ब्लू कलर नजर आएगा, तो वो सभी पोर्ट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर भी आपको नजर आएगा ये जो पोर्ट एरिया है, यहाँ पर भी आप जो देखोगे तो जो पोर्ट एरिया है तो यहाँ पर भी नजर आएगा। सभी जगह वैसे ही जो है पोर्ट जो एरिया है वहां पर ये जो नजर आएंगे जहां पर पोर्ट आपके क्या है लोकेटेड है, यहाँ पर भी ये जो एरिया नजर आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर इजिली आप लोकेट कर सकते हैं। तो चलिए हम जो न्यू मैंगलोर में आए थे, कोच्चि जो मैंने बताया वहां पर भी आपको नजर आएगा। तोचिकोरिन यहाँ पर आपको नजर आ रहा है जो यहाँ पर जो है ब्लू कलर या फिर ब्लैक कलर में आपको नजर आएगा। आपका चेन्नई तो भूलना ही नहीं है, आपको बार बार बोल दिया है। फिर आपको यहाँ पर आपका विशाखापट्टनम, यहाँ पर आप देखोगे तो आपका क्या है पारादीप, जो कि आपका कहाँ पर है उड़ीसा में है। और लास्ट में आपका जो इधर आपका जो वेस्ट बंगाल में नजर आता है हल्दिया, जो मैंने आपको ऑलरेडी मार्क करने के लिए तरीका बता दिया है, आप इसको देख सकते हैं। जो भी आपका जो एरिया है वहां पर आपको नजर आएगा जो ये इस तरीके से जो थोड़ा सा एरिया है ब्लू या फिर ब्लैक कलर में आपके नजर आ सकते हैं, यहाँ पर वहीं पर ही आपको लोकेट करना है अगर पोर्ट आ गया तो, है ना। ये यहाँ पर आप जहां पे जाइए आपको देखने को वो चीजें हैं आपका मिल ही जाता है ना। तो इस तरीके से आप जो है लोकेट कर सकते हैं और अपने मार्क्स जो है अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट जो लास्ट आपको जो मैप में आता है वो है आपका एयरपोर्ट। एयरपोर्ट में सबसे पहले तो अमृतसर में राजा महाराजा होते थे, पंजाब राजा महाराजा वाला ये तो राजा संसी हो जाएगा, या फिर श्री गुरु रामदास जी। तो राजा संसी जो एयरपोर्ट है वो आपका कहाँ पर अमृतसर में हो जाएगा। तो यहाँ पर अमृतसर आप पहले ही जानते हैं, अमृतसर जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था उससे रिलेट कर सकते हैं। दिल्ली में जो है हमारे जो इंदिरा गांधी जो उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे तो वो दिल्ली हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर दिल्ली इंदिरा गांधी आ जाएगा। उसके जो बेटा है वो तो नीचे होते हैं ना राजीव गांधी, बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं आपका दिल्ली और हैदराबाद में। तो हैदराबाद जो है राजीव गांधी, माँ जो है हमेशा ऊपर होती है, जो उसके जो नीचे उसके बेटे होते हैं ना। तो इस सबको इस तरीके से याद रखिए। फिर मुंबई में छत्रपति शिवाजी, शिवाजी कहाँ से हैं मुंबई से थे तो उस नाम से वो वहां पर छत्रपति शिवाजी, तो वो कहाँ हो जाएगा मुंबई हो जाएगा। कोलकाता, कोलकाता में देखोगे तो आपका क्या हो गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस आ जाएगा, है ना। नीचे आएंगे तो हैदराबाद और राजीव गांधी, उसकी माता जी दिल्ली में है, बेटे पैरों में नहीं होते हैं नीचे होते हैं तो हैदराबाद आ जाएगा। और इधर नीचे आपका 4th नंबर आप देखें तो मीनमबक्कम जो एयरपोर्ट है इंटरनेशनल एयरपोर्ट चेन्नई में। चेन्नई मूवी देखा होगा ना, चेन्नई एक्सप्रेस। चेन्नई एक्सप्रेस के हीरोइन के नाम था मीना, है ना। तो उस तरीके से भी याद रख सकते हैं। तो ये अमृतसर, फिर दिल्ली हुआ, फिर यहाँ पर मुंबई हुआ, फिर यहाँ नीचे आएंगे तो आपका चेन्नई, फिर हम जाएंगे तो इधर आपका कोलकाता और यहाँ पर आपका हैदराबाद। तो इस तरीके से ये जो जितने भी जो मैप के जो क्वेश्चन है वो आप इजिली करके जो है आप जो है 5 मार्क्स अचीव कर सकते हैं। वीडियो नहीं देख सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जाइए क्या देखिए पीडीएफ देखिए, डाउनलोड कीजिए और जो है मैप को 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए, आपके कंफर्म है मार्क्स आपको मिलेंगे। अगर वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने क्लास फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो सके, और बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए ताकि जो है आपका एग्जाम है वो बेहतर तरीके से हो। ओके, थैंक यू।